हेलो बच्चों, आपको स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से एक्सरसाइज 3.2 में हमें करना क्या है। जैसे देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक्सिस बना दी। ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन। ठीक है, अब ये जैसे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट किया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, प्लस प्लस। एक्स वाई की जो भी पॉइंट वैल्यू मिलेगी एक्स वाई की, वो पॉजिटिव होगी दोनों वैल्यू। यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव नेगेटिव दोनों की वैल्यू, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। अब हम करते हैं 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा, बट हमें क्या करना है, इसको 11th क्लास के रूल के अकॉर्डिंग करना है। देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है हमारे पास। अब देखो ध्यान से बच्चों, इसमें मैंने लिखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक सेंटेंस है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज आता है। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मीनिंग ये याद रखने के लिए एक सेंटेंस लिया जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसको सिंपल तरीके से याद करने के लिए क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के एक सेंटेंस से याद रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, जैसे मिलेगा आफ्टर, आफ्टर का फर्स्ट लेटर क्या, ए, तो ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन है, 6 फंक्शन है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स, ये सभी की सभी वैल्यू इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव आती है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट जैसे स्कूल आ गया तो एस, तो एस फॉर क्या, साइन एक्स और इसका अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगी। बाकी हमारे पास क्या, कोस, टेन, सेक और कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होएगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्कूल के बाद का 2 आ गया, टी से टी फॉर टेन एक्स और टेन का अपोजिट कोट एक्स, टेन और कोट एक्स पॉजिटिव बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगा, साइन, कोस और कोस सेक, इसमें का नेगेटिव बनेगा। अब एक कॉलेज, यानी कि सी फॉर कॉलेज, तो सी का मतलब कोस एक्स और कोस का अपोजिट सेक एक्स, तो ये दोनों को क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव। कौन सा, साइन, कोसेक, टेन और कोट, इसमें नेगेटिव। क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास वैल्यू लाई करता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही आता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 के बीच में लाई करेगा वैल्यू, इस क्वाड्रेंट में आएगा तो। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 से 270 के बीच में वैल्यू लाई करता है। ठीक है, फोर्थ में आता है 270 से 360 के बीच में लाई करेगा, 90 का डिफरेंस है सब में। अब इसको उसमें कन्वर्ट करो रेडियन में, तो 0 से π/2, यहाँ जाएगा π/2 से पाई, फिर यहाँ उतर जाएगा पाई से 3π/2, फिर यहाँ उतर जाएगा 3π/2 से 2π। क्लियर, इतना। अब और देखो ध्यान से, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन, कोस, टेन, इनमें से किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, जैसे साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी दे दे, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, कोस एक्स 1/2, इस तरीके से कोई वैल्यू दे दे। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 या कोस एक्स या टेन एक्स या सेक एक्स, इनमें से किसी की वैल्यू 1/2, 3/2, कुछ भी दे दे यहाँ से वैल्यू। ठीक है, तब बोलेगा अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालो। जैसे साइन एक्स का दे दिया, पूछता आपसे कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट की वैल्यू निकालो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी पूछेगा। तो देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पूछता है एक्स की वैल्यू, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बोलता है कि एक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कंडीशन लिखा होगा एक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डायग्राम इस तरीके से बनाना। ठीक है, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ये बेस हो गया, देखो ओ ए बेस हो गया और बी ए क्या आ गया, परपेंडिकुलर, और ओ बी हाइपोटेन्यूज, इसलिए शॉर्ट में बी, पी और एच। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ ओ
ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और ओ और ए भी क्या होगा पॉजिटिव। कहने का मतलब है बेस और परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहां से आधा डिस्टेंस पॉजिटिव, ये भी क्या पॉजिटिव। क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहां देखो ये बेस हो गया, तो बेस हमारे पास क्या बनेगा, इसमें नेगेटिव बनेगा और परपेंडिकुलर पी क्या बनेगा पॉजिटिव, यानी कि बेस की जो लेंथ होगी हमारे पास ए ओ नेगेटिव और ए बी क्या बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज, ये चेंज नहीं होगा, ये ओरिजिन से ड्रॉ होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो देखो ध्यान से इस तरह का डायग्राम बनाना आपको, ठीक है। यानी कि बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस की लेंथ बनेगा नेगेटिव और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या बनेगी हमारे पास लेंथ यानी कि नेगेटिव। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो बेस हो जाएगा पॉजिटिव और परपेंडिकुलर हो जाएगा नेगेटिव। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों ये सारा कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जब तक इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन करके जैसे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, cos x इक्वल टू -1/2 x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा, बोला कि फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, की इसके 5 और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट वहां पर देखो डायग्राम क्या बनाना तुम्हें इस तरीके से। सबसे पहले क्या करोगे, इसका डायग्राम बनाओ यहाँ पे बच्चों, ये डायग्राम बनाओगे इस तरीके से, जैसे ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, और यहां दे रखा बच्चों हमारे पास क्या है, cos x इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या है, ये बेस है और ये हमारे पास क्या है P है और ये हाइपोटेन्यूज है। और हमने पढ़ रखा है यहां से लाल कक्का वाली कंडीशन, देखो यहां क्या होता है बेस और यहां क्या होता है h, यानी कि b अपॉन में h, कोस क्या होता है b अपॉन में h। तो यहां देखो b हमारे पास क्या o है और h कितना हमारे पास ob, तो ये हमारे पास क्या बन गया ao अपॉन में ob -1/2, यानी कि कोस क्या होता है हमारे पास बच्चों यहाँ पे कोस x, यानी कि ओ बी अपॉन में, यहाँ पे सिंपल सी ये ले सकते हो, यहाँ पे लेना चाहो तो, यानी कि बी अपॉन में एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है ओ ए और एच क्या हमारे पास है ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ओ ए कितना आ गया -1 और ओ बी कितना आ गया हमारे पास है 2। क्लियर। अब हमें निकालना है क्या, ए बी निकालना है, ए बी क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब यहां आ जाओ, इन ट्राइंगल ए ओ ए बी में पाइथागोरस अप्लाई कर दो, हमें क्या निकालना ए बी निकालना है। तो यहां आ गया बच्चों ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ बी का स्क्वायर माइनस में, देखो ये निकाल ओ बी का स्क्वायर माइनस में ओ ए का स्क्वायर। कहने का मतलब है पी निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज से क्या करो बेस को लेस कर दो। तो ये ओ बी कितना हमारे पास है ओ बी 2 है, 2 का स्क्वायर, ओ ए कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर। यहां उतर गया बच्चों 4 और ये उतर गया प्लस का 1, ठीक है। तो यहां उतर गया क्या बच्चों मिल गया हमारे पास क्या 3, यानी कि ओ ए बी कितना मिल गया बच्चों, ये स्क्वायर स्क्वायर का रूट बन जाएगा √3। क्लियर। ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास क्या √3, ठीक है। ये हमारे पास क्या -1 था और ये हमारे पास क्या 2 था, ये मिल गया √3। क्लियर। ए भी हमारे पास मिल गया √3, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से हमारे पास अब वैल्यू निकालने के, देखो कोस का तो दे रखा है हमारे पास क्या, ठीक है, कोस का दे रखा है। अब हमें निकालना क्या बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखो यहां निकालो सेक का, सेक एक्स की वैल्यू निकालोगे तो सेक एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में देखो 10 और 40 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और देखो सेक एक्स क्या बनेगा यहां से बच्चों, सेक एक्स बनेगा हमारे पास, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग देखो h अपॉन में
यानी कि इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, उल्टा कर दोगे तो 2 अपॉन में -1 यानी कि -2, कोस का तो उल्टा कर दो पॉजिटिव, तो क्या बन गया हमारे पास है ये। सिंपल डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो तो उल्टा इस तरीके से लिख दो, यानी कि h अपॉन में b करके 2 अपॉन में -1 -2, क्योंकि माइनस में से लिखना तो माइनस में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये सेक का निकल गया। अब आ जाए 10 का निकाल लो, 10x का। अब 10x निकालोगे तो 10 क्या होता है हमारे पास है L अपॉन A, L का मतलब क्या आएगा P अपॉन में B, तो यहाँ जाएगा क्या आ जाएगा P अपॉन में B। अब परपेंडिकुलर में क्या हमारे पास है √3 निकल गया, √3, और बेस हमारे पास क्या है -1, बट हमारे पास का थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से हटा करके ओनली √3 ले लेंगे, ठीक है। तो 10 की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। कोट का निकाल लो, कोट x, इसका उल्टा कर दो यानी कि 1 अपॉन में √3 डायरेक्ट, क्योंकि ये भी पॉजिटिव बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आज हमारे पास बचेगा साइन और कोसेक की वैल्यू, यहाँ निकाल लो, इसको इरेज कर देता हूं बच्चों यहाँ पे मैं। अब यहाँ आ जाओ साइन x, अब साइन क्या होता है हमारे पास है लंब बटा घन, यानी कि p अपॉन में h, p अपॉन में h। अब देखो हमारे पास का p की वैल्यू क्या निकला हमारे पास है √3, और h की वैल्यू कितना हमारे पास है 2, बट हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, इसलिए आ गई ये नेगेटिव, ठीक है। अब कोसेक x क्या होता है इसका उल्टा, h अपॉन में p, उल्टा कर दो 2 अपॉन में √3 -p, ये आ गया आंसर। तो क्या मिल गया हमारे पास अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना। इस तरीके से क्या बच्चों 1 से लेकर 5 तक 3.2 एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।